फ्रेंड, आज हम सब पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रियाओं के प्रकार। इसमें सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। अब हम जानते हैं कि योगात्मक अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे जब हम मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो आपका बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बैलेंस करने के लिए इसमें हम 2 से पूरा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2MgO। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं किसी भी तत्व का या कोई परमाणु अपने अणु के रूप में है तो उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह 0 होती है। अतः यहाँ मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। ऑक्सीजन की भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। जब दोनों आपस में कंबाइन होकर एक उत्पाद बनाएंगे, एकल उत्पाद बनाएंगे, तो इसमें हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है उसकी ऑक्साइड के रूप में जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 होती है, और उसके साथ जो जुड़ेगा उसका क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। हम देखेंगे कि मैग्नीशियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वह 0 से 2 हुआ है, अर्थात इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या? अगर किसी भी तत्व के आवेश में वृद्धि हो गई तो उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है 0 से आपका -2 हुआ है, अर्थात इसके आवेश में कमी आ गई। इसका क्या हुआ? अपचयन। अब ऑक्सीकरण के बाद इसका हो गया अपचयन। जब दोनों एक ही में देखने के लिए मिल जाता है तो ऐसे अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। और सभी योगात्मक अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रियाएं नहीं दर्शाती है। जैसे आप देखेंगे HCl + NH3 ये आपस में रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनाते हैं। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 होगा, यहाँ क्लोरीन का -1 होगा और हाइड्रोजन का +1। इधर भी नाइट्रोजन का -3 आएगा, हाइड्रोजन का +1 आएगा, क्लोरीन का -1। मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि सभी योगात्मक अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया नहीं दर्शाती। अब देखिए विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जिसको हम जानते हैं, विस्थापन अपक्रिया भी रेडॉक्स अपक्रिया दर्शाते हैं। जैसे अगर हम जिंक धातु की क्रिया कॉपर सल्फेट CuSO4 से कराएंगे तो हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट है जिंक सल्फेट और कॉपर, इस प्रकार बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो जिंक है अपने तात्विक रूप में है तो जिंक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। कॉपर की जो ऑक्सीकरण संख्या है इसमें आपका -2 होगा, और यह सल्फेट आयन है इसकी जो ऑक्सीकरण कॉपर का +2 होगा और सल्फेट जो है इसकी -2 होगी। अब हम देखेंगे जो जिंक है इधर आपका क्या हो गया? एक यौगिक बना दिया जिसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 से क्या हो गई? +2 हो गई। अतः इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और जो कॉपर है +2 से इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0 हो गया। इसका क्या होगा? अपचयन। अतः जब दोनों अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक ही में हो तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। और यह एक प्रतिस्थापन अपक्रिया है क्योंकि इसमें अधिक क्रियाशील जो धातु है जिंक वह कम क्रियाशील धातु कॉपर को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर दिया है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।